ये गलती मैं हमेशा करता था कि जो जो बोलते थे टीचर वो लिखने लगता था, जो बोर्ड पे लिखा है वो लिखने लगता था। आपको कबूतर नहीं बनना है, कबूतर जैसा काम नहीं करना है। आप आए अपने कोचिंग से, आप बैठ गए पढ़ने। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आप पढ़ोगे इंक्लूसिव ग्रोथ। सिलेबस में कहां पे मेंशन है? स्टडीज पेपर 3 जीएस था, आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। पढ़ने से पहले मैंने क्या किया है कि इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप बना लिया है। विवेक सिंह सर की किताब है जो इंक्लूसिव ग्रोथ का चैप्टर है। जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रहे हैं डेफिनेशन में, तो आप लिखिए 11th 5 ईयर प्लान की डेफिनेशन ये है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि हम किसी को एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। इन डायग्राम्स पे फोकस कर सकते हैं, या फ्लो चार्ट हो गए, ब्रह्म अस्त्र, जो कि इसको बना लिया तो लाइफ झिंगा लाला। अरे पागल हो क्या यार, शुरू से क्या करना है, तुमने कर रखा है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? या मैगजीन या न्यूज़पेपर। देखिएगा ये न्यूज आपके लिए निकाली है मैंने, ये रिसेंट की आई है 2 दिन पहले। ऐसा है कि मेंस में पूछा जा सकता है, आपका खाना एकदम फीका पड़ सकता है, जबकि आपके खाने में एक से एक स्पाइसेस, एक से एक वेजिटेबल पड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो एक चीज नहीं है तो आपका खाना फीका है, और वो मेन्यू में भी नहीं होती है। वो क्या चीज है? देखिए, नोट मेकिंग की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्लास नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, सेल्फ स्टडी नोट मेकिंग कैसे करें, फिर PYQ बेस्ड नोट कैसे बनाएं, और करंट अफेयर्स को नोट्स कैसे बनाएं। और एक और तरीका है जो 5th है, वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने भी इतनी मोटी मोटी कॉपीज को फिल कर रखा है, इतनी मोटी मोटी कॉपीज हैं, बहुत डिटेल में आपने नोट्स बनाई हैं, लेकिन यूपीएससी के प्री का या मेंस का कोई भी आंसर उसमें से नहीं सॉल्व होता है, देन यू नीड टू वेक अप। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, नोट मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हम सबसे ज्यादा टाइम नोट्स को प्रिपेयर करने में लगाते हैं, तो क्यों ना हम बहुत समझ के साइंटिफिक तरीके से नोट मेकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब जैसे ये किताब है, ये इंडियन इकोनॉमी विवेक सिंह सर की किताब है, ऑलराइट। आई एम श्योर हजारों लाखों बच्चे इसे पढ़ते हैं। अब कुछ इसी से पढ़ के एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं, कुछ इसको पढ़ के समझ में भी नहीं आता, और कुछ तो इससे डबल साइज में नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि आप क्लास नोट्स कैसे बनाएंगे, और इसी किताब से मैं लाइव आपको दिखाऊंगा सेल्फ नोट्स कैसे बना सकते हैं। PYQ को भी इंटीग्रेट करके बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपका हेल्प करेगा कि आपका एल्गोरिदम भी इंप्रूव हो और अच्छी वीडियोस आपको रेकमेंड होंगी बार बार, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और वी आर अबाउट टू हिट 100 के सब्सक्राइबर्स, और आपके बिना तो इम्पॉसिबल है। लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नोट से। हम सब क्लास कर चुके हैं, राइट? किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, और बेयर मिनिमम 3 घंटे का लेक्चर तो होता है, 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन ये हमारे पूरे टेन्योर में बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स है, राइट? अगर आपके पास पूरे साल में लगभग 2000 घंटे हैं पढ़ाई के, या 3000 घंटे हैं पढ़ाई के, तो 3-3, 4-4 घंटे आप जो डेली दे रहे हो क्लास में जाके, वो भी तो वैल्यूएबल है ना। तो हम क्लास नोट्स को सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करना चाहिए आपको क्लास नोट्स बनाने से पहले, वो मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्लास में जा रहे हैं ना, तो आपको यह पता होनी चाहिए कि आपकी ये क्लास नोट्स जो हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपकी क्लास नोट्स कौन से सब्जेक्ट की आज क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता चल गया, लेट्स से कि हमारी इकोनॉमी की क्लास होने वाली है या पॉलिटी क्लास होने वाली है। उसके बाद देखिएगा आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक बार उसके बारे में होमवर्क कर लीजिएगा आप, ये टॉपिक क्या क्या होता है इस टॉपिक में, ठीक है? ये आपको करना है। ऐसे नहीं कि एकदम उठे, बिस्तर से उठे, आज चल के क्लास में जाके बैठ गए, यार ये ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार देख लो, 5-10 मिनट ही लगता है, रास्ते में चलते हुए देख लो, गाड़ी में बैठते हुए देख लो, है ना, मेट्रो में देख लो, टॉपिक देखिए, उसके बाद उसको सिलेबस से लिंक करिए। उसके बाद सिलेबस से लिंक करिए। देखिए, टीचर बताएगा नहीं बताएगा, आप उनके भरोसे मत बैठिए, सिलेबस से आप लिंक करिए कि ये टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में कहां पर आता है। उसके बाद आपको इस पूरे क्लास में ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब कि यू हैव टू थिंक मोर कि जो टीचर फैकल्टी क्या कह रहे हैं, और राइट लेस।
ये गलती मैं हमेशा करता था कि जो जो बोलते थे टीचर वो लिखने लगता था, जो जो बोलते थे वो लिखने लगता था, जो बोर्ड पे लिखा है वो लिखने लगता था। ठीक है, सो आपको समझना है कि वो कह क्या रहे हैं। ओके, नंबर 1, जो भी उनके बोर्ड पे पीडीएफ या पीपीटी चल रही होगी, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा बात के कि सर मुझे ये पीपीटी पीडीएफ आप दे दीजिएगा। ठीक है, दूसरी, जो टीचर्स बोर्ड पे नहीं लिखते, जो बताते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो बोर्ड पे मतलब है वो तो ऑलरेडी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ कोर इंपॉर्टेंट चीजें जो एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको आपको नोट करना है। तो आपको वहां पे आपको कबूतर का काम नहीं करना है। कबूतर समझ रहे हो? कबूतर का काम क्या होता था कि आपने चिट्ठी दी, चिट्ठी वो ले जाके दे आया, ना तो उसको पढ़ा, एज इट इज ले आके एक मैसेंजर का काम किया था। गाना सुना है ना, कबूतर जा जा जा, है ना? तो आपको कबूतर नहीं बनना है, कबूतर जैसा काम नहीं करना है, आपको समझना है। बिकॉज यू हैव ब्रेन, नाउ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आपको थिंक अबाउट इट। ओके, और उसके बाद आपको नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है, रनिंग नोट्स, और यहां पे नोट मेकिंग नहीं कहते हैं, इसको नोट टेकिंग कहते हैं। क्लास में बैठ के आप नोट मेकिंग नहीं कर सकते, नोट टेकिंग कर सकते हैं। और जो भी क्लास में आप नोट टेक कर रहे हो उसको एक बार घर में सोने से पहले एक बार बस आधा घंटा देख लो कि कौन से टॉपिक से मेरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ स्टडी को हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको नोट प्रिपेयर करने में कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, सेकंड पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले जो हमारे मार्गदर्शन का असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि MAGP, जिसमें कि प्री मेंस का क्रैश कोर्स 1-to-1 मेरे साथ मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, ये सब इंक्लूड है। और अगर आपको सिर्फ मेंस का क्रैश कोर्स चाहिए जो कि अभी चल रहा है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको करंट अफेयर नहीं है, आपका प्री का क्रैश कोर्स नहीं है, और 1-to-1 आपका नहीं है। इस वाले प्रोग्राम में 1-to-1 है MAGP में, जो कि मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है, जो जो इसमें लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिलहाल नवरात्र चल रहा है और मैं यही आशा करता हूं और मां दुर्गा से भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, नीचे जो लाइन चल रही है उस पर मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है और स्टार्ट करिए। द मोर अर्ली यू विल स्टार्ट द बेटर यू विल फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये कोड यूज कर लीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, ये MAGP 2026 इसके लिए और ये MGP 2026 मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। ओके, चलिए सेल्फ स्टडी नोट्स कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको लाइव में आपको बताऊंगा सेल्फ स्टडी के नोट्स। नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, आप आए अपने कोचिंग से, ठीक है, और आप बैठ गए पढ़ने बैठे, तो सबसे पहला काम वो क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, टाइम टेबल वगैरह तो मैं समझ सकता हूं, टाइम टेबल आपके पास होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपने उठाया, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट से पहले आप पेपर दिखा लीजिएगा, ये कौन से पेपर का है, GS 1 2 3 4। ठीक है, पेपर हो गया, उसमें लिख दिया हमने सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है। मैंने लिखा कि चलो भाई इकोनॉमी है। अब इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, इसमें आप पढ़ रहे हो टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आप पढ़ोगे इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, समावेशी विकास जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ आपने पढ़ा। फिर आपने देखा कि ये टॉपिक, मैं एक बार सिलेबस में देख लेता हूं, सिलेबस क्या है मेरा, क्या सिलेबस में कहां पे मेंशन है, जो मेंस वाला है, क्योंकि रियल सिलेबस तो यही है आपका। तो आपने देखा कि सिलेबस में मेंशन है, कहां मेंशन है, ये देखिए, ये हमारा है जनरल स्टडीज पेपर 3 GS 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यहां आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, हाइलाइटर से सिलेबस को प्रिंट करके हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये मैं कवर कर चुका हूं या फिर कवर कर रही हूं। ओके, ये देख लिया आपने। ये नीचे क्या है, ये नीचे है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम मेंस। तो एक नजर मार लिया आपने, पढ़ लिया, और कुछ नहीं, पढ़ लिया एक बार कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। केयर इकोनॉमी, फिर मोनेटाइज इकोनॉमी के बारे में, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। बस पढ़ लिया, अभी कुछ नहीं करना है, एक बार देख लिया। ठीक है,
मान लेता हूं पहली बार आप कर रहे हैं, पढ़ लिया। अब हमें आगे क्या करना है, यहां गए आप, उसके बाद आपको सब्जेक्ट उठाना है, मतलब कि ये बुक। अब इस बुक में मैंने क्या किया है, जब आप जाएंगे तो इस बुक में लगभग इंडेक्स नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज। ओके, तो मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया है, ये देखिए, ये है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज। ओके, ये खोल लिया हमने चैप्टर। अब क्या करना है, पढ़ने से पहले मैंने क्या किया है कि इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप बना लिया है। माइंड मैप का मतलब यह है कि मैंने क्या किया है कि सेंटर में इसको लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ को, और फिर जितने भी हेडिंग हैं और सब हेडिंग हैं उनको मेंशन किया है। कहां किया है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कर लिया है, ये मैंने रफ बना लिया है अपने कॉपी पे कि इस पूरे चैप्टर में बात क्या हो रही है, क्या मैं पढ़ने जा रहा हूं। ओके, तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैं रेड से कर देता हूं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, राइटिंग को थोड़ी सी माफ कीजिएगा, लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी है। फिर भी मैंने देखा कि जो विवेक सिंह सर की किताब है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का चैप्टर है, वो काफी ठीक ठाक, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। ओके, तो क्या क्या है उसमें, एक तो बात हो रही है ग्रोथ इज इंक्लूसिव व्हेन, हमारी ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव कब होगी, तो मैंने ये लिख दिया। मैंने ये लिखा फीचर्स, ठीक, क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर लिखा है, इस किताब में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर यहां लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहां लिखा है नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। उसके बाद लिखी डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ की, जैसे 5 ईयर प्लान क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, नीति आयोग क्या कहता है, वो मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा है कि पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, या तो डिप्राइवेशन से या कंजम्पशन से, कि गरीबी जो है, पावर्टी, वो मतलब डिप्राइवेशन से मेजर की जाएगी या कंजम्पशन से, ठीक है। क्या होता है ये आपको बता देंगे आगे। कंजम्पशन मतलब कि आप कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं आप कोई चीज। डिप्राइवेशन मतलब कि रिसोर्स का डिप्राइवेशन, जैसे आपके पास शिक्षा नहीं है, हेल्थ नहीं है, लाइक मनी नहीं है, तो इस चीज का, ठीक है, आप डिप्राइव्ड हो इन चीजों से। क्या इसकी वजह से पावर्टी हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर कंजम्पशन की वजह से, यानी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहां पे लिखा हुआ है फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, इस सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने का। क्या वो लॉरेंस कर्व है इनइक्वालिटी को मेजर करने का, क्या कुंस कर्व है, या एचडीआई है। फिर देखिए यहां पे क्या लिखा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। फिर पावर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है, सर्विसेज वर्सेस इनकम सपोर्ट, क्या होता है ये। सो मैंने ऑल टुगेदर, ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस पूरे चैप्टर को मैंने माइंड मैप में क्रिएट कर लिया। अभी मैंने पढ़ाई नहीं की है चैप्टर की। अब मैं आता हूं वापसी। ओके, वापसी अगर हम आएंगे तो इस चैप्टर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं हाईलाइट में क्या क्या आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, सो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें से पूरा लगभग हर अंडरलाइन करके और फिर अपने कॉपी में लिख लेते हैं। नहीं, ये चैप्टर भी एक नोटबुक है आपकी, ठीक है, मतलब ये बुक भी एक नोटबुक की तरफ यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ 8.1 मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने यहां से पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। यहां पर लिख रहा है आपको कि हर एक चीज का समावेशी विकास, चाहे कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जेंडर, सेक्स, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक क्लास, हर एक वर्ग के लोगों का उद्धार होना चाहिए, यानी कि लोग ग्रोथ डेवलपमेंट के फेज में होने चाहिए, ठीक है, कि कोई छूट ना जाए, ये इंक्लूसिव। फिर मैंने देखा यहां पे लिखा है 11th 5 ईयर प्लान डिफाइंस इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये 11th 5 ईयर प्लान जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करता है, विच इज the process which yields broad based benefit and ensure equality of opportunity to all. It stands for equitable development, growth with social justice, ऐसे करके ये 3 लाइन लिखी हुई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर आप लिखिएगा। तो जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रहे हैं डेफिनेशन में, तो आप लिखिए 11th 5 ईयर प्लान की डेफिनेशन ये है। ओके, यहां आपको नोट कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ग्रोथ इज इंक्लूसिव व्हेन, आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव कब होगी, तो ऑलरेडी यहां पे हाईलाइटेड है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव तब होगी जब आप जहां
पुअर काम करता है जैसे एग्रीकल्चर, वो आप इंक्लूड करेंगे, उसके लिए आप पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिए आप सब नीतियां बनाएंगे। जहां पुअर रहता है, कहां रहता है? अंडर डेवलप एरिया में, जहां पे कम रिसोर्सेज हैं, झुग्गी झोपड़ी हो गए हैं, बहुत पुराना गांव है, पिछड़ा गांव है। जहां पे पुअर काम करता है जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए। फिर जहां जो पुअर खाता है, जो पुअर कंज्यूम करता है, क्या? फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, ये सब करता है। तो इंक्लूसिव तब होगा जब हम इन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे तो इंक्लूसिव होगा। ये अच्छा पॉइंट था, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर और भी मैंने पॉइंट्स यहां लिखे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और फोकस करता है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको उठा के लिख दीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट रादर देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम किसी को महीने में अगर मुफ्त में 1000 या 2000 या 3000 रुपए दे दिए तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि हम किसी को एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि उसकी स्किल उसी जॉब के लिए बनी हुई है, वो उसमें ग्रोथ कर रहा है, वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है। तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद मैंने देखिए और भी कुछ हाईलाइट किए। देखिए 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, दे आर अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, एसेस एंड सिक्योरिटी। इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज है ना, उनकी क्षमता की को यूटिलाइज कर सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एंड देन सिक्योरिटी, है ना, सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, ये सब दे सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद मैंने लिखा है अपार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, द इंक्लूसिव ग्रोथ में आल्सो टेक द पॉवर्टी इंक्लूजन एफर्ट्स मोर एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ न सिर्फ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है बल्कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो आप लिख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस इनइक्वालिटी और लीड्स टू इनइक्वालिटी इज इक्वल टू, और आप आगे देख के एरो दे सकते हैं आप, पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट्स। ओके, आगे चल के हमें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, केस स्टडीज, जब मैं करंट अफेयर बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये अब देखिए यहां क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एज पर वर्ल्ड बैंक। तो इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, उसके फीचर्स क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 2-3 चीजें। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ नेसेसरी है, क्रूशियल है फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काम आता है, फिर सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होती है उसमें, ब्रॉड बेस्ड सेक्टर है, ये सब कीवर्ड्स है, लिख लीजिए। ओके, अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस मार्केट रिसोर्सेज, अनबायस्ड रेगुलेटरी एंड बिजनेस इंडिविजुअल। ठीक है, अनबायस्ड रेगुलेशंस किया जाए हर सबके लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे एनवायरमेंटलिस्ट हो। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस ऑन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट रादर देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए यहां, तो ये सब आप अगर लिखेंगे अपने इंट्रो में और कंक्लूजन में तो भाई कितना बढ़िया रहेगा ये सच। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं ये। फिर उसके बाद मैंने आया कि नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, क्यों जरूरी है भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ का होना। तो मेरे पास ये डेटा दिख रहा है, एक डेटा मैं लिख लूंगा कि 1990s से पहले क्या हमारा प्रोजेक्शन था, और 1990s के बाद जो है हमने इंक्लूसिव ग्रोथ देखा 7 to 8% लगभग हर साल बढ़ते हुए आया है। ठीक है, फिर यहां बता रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिविंग इन द विलेज, जो कि विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में छूट चुके हैं, पीछे रह गए हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन कंटिन्यूड इन टर्म्स ऑफ, अब देखिए ध्यान से, एक्सक्लूजन लिखा है कि किन किन चीजों में हम पीछे छूट गए थे, वो कि क्या है, लो एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया हमने, अर्बन डिवाइड पे फोकस नहीं किया, जेंडर और सोशल इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं किया, रीजनल डिस्पैरिटीज पे फोकस नहीं किया, और ये क्या होता गया, ये बढ़ते गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर, रूरल डाइवर्सिफिकेशन आर सोर्स ऑफ मेजर कंसर्न। यहीं पर आपको आ गया, कंसर्न्स आ गए आपके, नोट कर लीजिए इसको।
ये एक बढ़िया कंटेंट बन गया आपका। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या बताई थी, यहां से आप नोट कर लीजिए। बताइए, ये अच्छा कंटेंट है, ऐसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये सब लिखने का उतना मतलब नहीं है। ओके, जब आप लिखेंगे अपने कंक्लूजन में, इंट्रो में मनमोहन सिंह जी की बात लिखेंगे, तो फिर यार बहुत अच्छे से एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉलोइंग आर द मेजर कंसर्न्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। जितनी ज्यादा अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इसके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये देखिए इतना सारा दिया हुआ है, करप्शन भी है, लैक ऑफ स्किल भी है। मेक श्योर नोट दिस डाउन। और कहां से आप क्या करोगे, वैल्यू एड कहां से करोगे, करंट अफेयर से करोगे। कैसे करोगे मैं अभी बता दूंगा आपको। सो ये क्या मैंने हाईलाइट किया है, ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया की है वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रह रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग अभी भी काफी ज्यादा केपेबल हैं कुछ करने के लिए, वो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भरे हुए हैं। मतलब कि डिस्गाइज्ड का मतलब कि अगर एक खेत को 10 लोग लगे हैं उसको जोतने में, काम करने में, और 10 लोग और लग जाते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ही आती है, आउटपुट उतना ही आता है, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मतलब एक तरीके से कि हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हमारी हो रही है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया है, तो पावर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, डिप्राइवेशन या इनकम एक्सपेंडिचर से, इसका डेटा दिया हुआ है, इसको देखना है हमें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएंगे, सो वी विल सी फ्यू डायग्राम्स एज वेल। सो मेक श्योर कि जब हम अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि हमें पहले सब्जेक्ट, देन सिलेबस, देन टॉपिक, देन एक बार पीवाईक्यू देखो, देन उसके बाद एक बार पढ़ लो आप, और इंपॉर्टेंट चीजों का आपका नोट्स प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो वो शॉर्ट नोट्स हो गई जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का। देन उसके बाद आप इन डायग्राम्स पे फोकस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, डायग्राम्स हो गए या फ्लो चार्ट हो गए। अब जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है, दिस टॉक्स अबाउट लो इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि अगर आपके पास लो इनकम है, लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका कम होगा। वहीं पे पावर्टी ट्रैप इसी को कहते हैं, ये विशियस साइकिल है हमारी पावर्टी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं और अपने मेंस में ड्रॉ जरूर कर सकते हैं। ओके, सो इनकम अगर आपकी कम होगी तो आपका एजुकेशन और हेल्थ केयर भी कम होगा, फिर आपका लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ना तो आपका कोई स्किल होगा, ना तो आप अपनी ख्याल रख पाएंगे, हेल्थ केयर भी बेकार होगा, पैसा रुपए कमा नहीं पाएंगे, तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, तो आप विशियस साइकिल में फंसते हुए चले जाएंगे। दिस इज रियली गुड। नीचे अगर आप देखोगे, मैंने यहां हाईलाइट किया है 3 डायमेंशंस। क्या है ये, गवर्नमेंट्स 3 डायमेंशनल अप्रोच टुवर्ड्स पॉवर्टी रिडक्शन। सरकार के 3 डायमेंशनल अप्रोच क्या क्या थे, एक तो था ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे। ओके, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। दूसरा है पॉवर्टी एलिविएशन, जैसे कि स्कीम्स, कौन कौन सी, मनरेगा वगैरह हो गया, हमारा स्वच्छ भारत अभियान इस टाइप का हो गया। फिर आगे आपका डीबीटी वाला, मिनिमम बेसिक अमेनिटीज दिया जाए, जैसे कि आवास योजना हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि थोड़ा रिसोर्सेज दिया जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नोट करना। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको ये सेल्फ स्टडी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लैरिटी मिल गई है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, तो सेल्फ स्टडी के लिए ये हमें करना है, लेकिन इसके आगे भी स्टेप है। क्या है, पीवाईक्यू का, करंट अफेयर ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, ये नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, एक रैंकर हैं यूपीएससी के, एस्पिरेंट रैंकर, इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ पे नोट्स प्रिपेयर किया है। मैंने बताया था ना, इन्होंने लिखा है सबसे पहले ओईसीडी की डेफिनेशन क्या कहती है, 12 5-ईयर प्लान क्या कहता है, फिर इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। इंक्लूसिव ग्रोथ एकदम कोर में आता है, उसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर उसके ऊपर आता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तब जाके ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आप भी ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान, सेकंड 5-ईयर प्लान, 4 और थर्ड 5-ईयर प्लान में क्या क्या डिस्कस हुआ था। एलिमेंट्स इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या है, कंपोनेंट्स वाइज हम जा सकते हैं, सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिकल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, वाटर। सोशल में हम जेंडर, रीजनल, कास्ट, ये सब लिख सकते हैं। ह्यूमन में फूड सिक्योरिटी, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्किल लिख सकते हैं।
उसके बाद देखिए चैलेंजेस क्या है, इन्होंने चैलेंजेस लिखे हुए हैं बहुत शॉर्ट में, मैंने अभी जो आपको बताई ये चीजें। फिर देखिए स्टेटस इन इंडिया, कि इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिया में क्या स्टेटस है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा, पॉवर्टी के रिपोर्ट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा, देन फूड सिक्योरिटी, देन लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, ये सारा डेटा रिपोर्ट्स के थ्रू आपको पता चलेगा। ये नोट्स प्रिपेयर की हुई हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है, ओके। देन मेजर्ड बाय, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ भारत में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम से और उनके आउटपुट से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, NRLM जो था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका जिसको कहते हैं, मुद्रा बैंक स्कीम, आवास योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज हाउ द नोट्स हैज बीन क्रिएटेड एंड मेड। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने PYQ बेस्ड। ओके, सो PYQ बेस्ड एक एडवांस लेवल की नोट मेकिंग होती है। जैसे कोई भी कैंडिडेट एक बार प्री दे चुका है, एक बार आपने क्लास नोट्स कर ली हैं, ठीक है, आपके सेल्फ नोट्स भी थे, क्लास नोट्स भी थे, फिर भी आपका नहीं निकल रहा है, एग्जाम में आंसर नहीं हो रहा है, तो ये है ब्रह्मास्त्र। इसको हम कहते हैं भाई ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये है ब्रह्म अस्त्र, जो कि इसको बना लिया तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, तो जो एग्जाम में आ चुका है और हम उस पे नोट्स बनाते हैं, उसके डायमेंशन पे काम करते हैं। तो क्या होता है इसमें देखते हैं। नंबर 1, PYQ बेस्ड में सबसे पहले आपको जो मेंस दे चुके हैं, जो प्री बार बार दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर से वही सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है, उसके बाद फिर आप उठाएंगे, मतलब पेपर 1, पेपर 2 ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप उठाएंगे सब्जेक्ट का PYQ। ठीक है, इकोनॉमी का ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी चल रहा है अभी। ठीक है, इकोनॉमी का PYQ ले लेते हैं। ओके, कौन सी इकोनॉमी का भाई, आप देखिए टॉपिक हमारा क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, यहां पर आप सब्जेक्ट में सिलेबस पे जाएंगे, सिलेबस भी बीच में आएगा, सिलेबस से मैप करेंगे, जैसे मैंने दिखाया था आपको, वो सिलेबस था ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इट्स इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ये मैप करिए। टॉपिक आ गया। इंक्लूसिव ग्रोथ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10, 12, 13 ईयर्स में। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जूम करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। 2015 से स्पेस कम पड़ गया था, मैंने डाला नहीं, 2013 में भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 13-14 में। ओके, सो 2015, 16 में 3 क्वेश्चन, 17, 19, 20, 22, 23, 24 क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से। व्हाट यू हैव टू डू, आपको PYQ बेस्ड नोट प्रिपेयर करनी है। कैसे, अब आपने यहां उठाया और आपने देखना शुरू किया कोर क्या है, डिमांड, मेन डिमांड क्या आ रही है इस पूरे क्वेश्चन की, वही आपको एड्रेस करना है। आप ये देखेंगे कि इनमें से जो UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, या अगर मेरे क्लास नोट्स में होगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वहीं से बना लूंगी। इनमें से अगर मेरे सेल्फ स्टडी नोट्स में होगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वहीं से कर लूंगी। लेकिन अगर इनमें से ना तो मेरे क्लास नोट्स में है, ना तो मेरे सेल्फ स्टडी नोट्स में, तो ही मैं बनाऊंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ही आप करेंगे, अदरवाइज आपका डबल एनर्जी, डबल मेहनत लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है 2017 में, इट टॉक्स अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, और आपको बता रहा है मेजर्स, सजेस्ट करिए मेजर्स, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का। अभी मैंने बताया आपको फीचर्स और मेजर्स उस किताब में। मान लेते हैं सेल्फ स्टडी नोट में आपके पास ये ऑलरेडी है, तो मत करिए। क्या लैक कर रहा है डेटा, तो डेटा डाल दीजिए उसमें। कैसे डालेंगे अभी हम करंट अफेयर में देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि यार मेरा कोचिंग में मेरे को सर या मैम ने पढ़ाया था कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, ये सर ने पढ़ाया था, मेरे पास नोट्स पड़ी हुई हैं, वेरी गुड, मत लिखो इस पे। लेकिन अगर तुमने देखा कि इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल क्या होता है, इक्विटी क्या होती है और क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें, ये कोई नहीं बताया, चलो लिखो, स्टार्ट करना। केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे हम देख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, कोई नहीं बताया, चलो हम लोग देखते हैं। यहां से निकल कर आता है
फिर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक नेसेसरी स्टेप था ताकि हम किस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। डू यू अग्री विद फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी? जस्टिफाई योर आंसर। क्या हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना आपको नहीं पढ़ा है? आप पढ़िए क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन इंडियन कंटेक्स्ट। अब आपको चैलेंजेस तो पता थे, लेकिन ये केयरलेस और यूजलेस मैन पावर क्या होता है, चलिए लिखिए। तो यहां से अब आपका पीवाईक्यू बेस्ड है, समझ रहे हो आप। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं सर शुरू से पढ़ने लगते हैं, मेरे बिल्कुल बेसिक नहीं क्लियर था, शुरू से स्टार्ट करते हैं, सब खत्म, चलिए शुरू से करते हैं। अरे पागल हो क्या यार, शुरू से क्या करना है, तुमने कर रखा है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे चलो ना, आप एनालाइज करो, क्या वो तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था? जो तुम क्लास में पढ़ रही थी, 3 घंटे पढ़ रही थी, कोचिंग जा रही थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं था? सेल्फ स्टडी में नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, क्या वो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था? यूटिलाइज करो। अरे पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो कुछ तो नोट्स ऐसे होंगे ना जो कि काम आ सकते हैं, देख लो उसमें से, काट के चिपका लो यहाँ पे, क्यों टाइम वेस्ट करना है उतना। अब देखिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ये जो मैंने आपको ये फाइल दी है, ये फाइल हमारी पीवाईक्यू अस्त्रा की है, ओके, जो कि हमारे 2025 से लेकर 2013 तक के जितने भी पेपर और सब्जेक्ट वाइज, जैसे इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबका हमने माइक्रो थीम्स अपडेट कर दिया है, उसके मॉडल आंसर के साथ, ट्रेंड एनालिसिस के साथ, करंट के अपडेशन के साथ अपडेट कर दिया है। तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आप कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करें चाहे ना करें, यहां जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपकी जर्नी शेप करेगा। ये स्कैन है, इसको स्कैन करिए। ये पीवाईक्यू मेंस अस्त्रा, जो कि हमारे लेवल 1, 2, 3, 4 4 लेवल में ये इंक्लूडेड है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का सेग्रीफिकेशन है, ईयर वाइज है, माइक्रो टॉपिक वाइज है, पेपर वाइज है और सिलेबस से ओरिएंटेड है, सबसे बड़ी बात। और इमेजेस काफी हैं ताकि आप विजुअली कनेक्ट कर पाएंगे। फिर ये माइक्रो थीम इनसाइट्स भी मिलेंगी आपको, डायरेक्टिव बेस्ड फ्रेमवर्क है और ट्रेंड एनालिसिस मिलेगी आपको। 1 थीम, मिनी पेपर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं जो GS1 से लेकर GS4 में ऐसे में भी आते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं वो हमने बताया हुआ है। ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाइए, लिंक है वेबसाइट का courses.margdarshan.is, वहां से मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से दिखेगा, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप सर्च करेंगे कोर्सेज, यहां COUR courses.margdarshan.is क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहां पे। मैंने अपने मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू लॉगिन किया है, ठीक है। यहां आप जाओगे तो आप लर्न सेक्शन में जाओगे, स्टोर पे आप जाओगे, स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे ऑल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये देखिए मेंस पीवाईक्यू नोट्स ऊपर ही दिया हुआ है, मेंस पीवाईक्यू नोट्स, यहां से जाके आप इसको बाई कर सकते हो, एक एक का भी बाई कर सकते हो और कॉम्बो भी आप बाई कर सकते हो इसको। ऑलराइट, बेहतर ये कि कॉम्बो ले सकते हैं आप, क्योंकि वो ज्यादा आपको अफोर्डेबल पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो जाके आप ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है मैंने। ऑलराइट, चलो अब हम लोग यहां पर आते हैं। ये क्लियर हो गया, ये आपको यहां से मिलेगा। एक माइंड मैप क्रिएट कर लिया है कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे पिछले 10, 12, 13 साल के, उसको हम माइक्रो थीम क्या थी ताकि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकूं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर करिए, देखिए 4-5 पेज में आपका सब कुछ डन विथ डेटा। रैपिड पब्लिक एक्सपेंडिचर आप मेंशन करिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेंशन करिए, ठीक है। क्या मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसे कि यूएस है। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है, जैसे कि रशिया है। क्या पॉसिबल है वहां पे समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास हो सकता है? आप बताइए रीजन, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में। आपके पास है डेटा इसमें का? नहीं है। आपको कोचिंग में पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है, तो नोट करिए यहां से, ठीक है। इंटर जनरेशनल और इंटर जनरेशनल क्या होता है? इंट्रा हमारी जनरेशन, इंटर जनरेशन हमारे जनरेशन की जनरेशन, आने वाली जनरेशन। देखिए सेलियंट फीचर पे क्वेश्चन आया है, इंडियाज ग्रोथ एक्सपीरियंस, इंप्रूवमेंट, जेंडर बजटिंग क्या होती है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, चैलेंजेस इन इंक्लूसिव ग्रोथ, सजेस्ट मेजर्स, फिर उसके बाद सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या अंतर होता है। ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है। नोट्स बनाइए, देखिए इसके बाद कहीं आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। करंट अफेयर हमेशा स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के बाद ही किया जाता है, ठीक है, तो आपको वैल्यू ऐड मिल जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। सो करंट अफेयर आप मैगजीन से अगर पढ़ रहे हैं,
ठीक है, दो तरीके से, या मैगजीन या न्यूज़पेपर। मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी मैगजीन हो गई, कोई भी मैगजीन हो गया। मैगजीन से पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैगजीन में हाईलाइट कर दो, कोई हाईलाइटर लो, वही आपकी नोट्स है। ठीक है, यहीं पर आप हाईलाइट कर दो। क्या हाईलाइट करना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहां पर भी आप क्योंकि मैगजीन में तो खैर होता ही है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये मैगजीन से आप हाईलाइट कर सकते हो। नाउ आप क्या करेंगे न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, बिना नोट बनाए अगर एनालिसिस देख रहे हो तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हमें। ठीक है, तो कैसे करना है, नंबर वन, मान लीजिए आपके पास कोई आर्टिकल आया है, आर्टिकल में आप देखिए कि ये जो आर्टिकल है वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से किस सब्जेक्ट के टॉपिक से मिल रहा है, तो टॉपिक लिख लीजिए। ठीक है, टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको आर्टिकल में ध्यान रखिए, करंट अफेयर में क्या मिलेगा आपको, अगर स्टैटिक नॉलेज के लिए करंट पढ़ रहे हो तो भूल जाओ, फिर तुम पढ़ते रहोगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। करंट अफेयर में तुम्हें करंट अफेयर्स ढूंढना है कि नया क्या है, क्या नमक क्या है। ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक चीज जो कि मेन्यू में नहीं होती है वो क्या होती है, और उसकी वजह से आपका खाना एकदम फीका पड़ सकता है, जबकि आपके खाने में एक से एक स्पाइसेस, एक से एक वेजिटेबल पड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो एक चीज नहीं है तो आपका खाना फीका है, और वो मेन्यू में भी नहीं होती है। वो क्या चीज है, नमक। अगर आपके खाने में नमक कम है और नमक ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, नमक कम है तो भी दिक्कत, नमक है ही नहीं तो भी दिक्कत। तो मतलब नमक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नमक है आपका करंट अफेयर्स, अ पिंच ऑफ सॉल्ट विच मेक्स योर फूड डिलिशियस, विच मेक्स योर फूड गूरमे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर से कोई कोटेशन बढ़िया मिल गई, चाहे पीएम मोदी की हो गई, चीफ जस्टिस की हो गई, या फिर हमारे किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जजेस की कोई कोटेशन हो गई। ऑलराइट, उसके बाद रिपोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट्स ऐसी जो कि आप इंटरलिंक कर सकें। याद है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी कम है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला याद है, मैंने आपको बताया था लैक ऑफ स्किलिंग, ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर, रीजनल डिस्पैरिटी। अगर इसके ऊपर कोई आपको रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आ गई, ओके, सो रिपोर्ट्स, कमिटी, ठीक है, कमीशन, उसके बाद डायमेंशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, डायमेंशन देखिए। ओके, देन हमारा आता है, आप हमेशा देखना वे फॉरवर्ड, इनका वे फॉरवर्ड एडिटोरियल का बहुत अच्छा होता है, या कंक्लूजन देखिएगा। ओके, ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू, डोंट रीड दी लाइक स्टैटिक पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल इतना देख लिया आपने, ये आपका मैगजीन और न्यूज़पेपर का है। ठीक है, तो देखो मैगजीन में कंटेंट जो यहीं से होकर जाता है, या तो मैगजीन या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर पीआईबी पढ़ रहे हो, ठीक है, योजना पढ़ रहे हो, सबके लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, और यहीं से कंटेंट जो है मैगजीन में जाता है, मैगजीन में सॉर्ट हो जाता है सारी चीजें। ओके, तो आप मैगजीन भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। मैगजीन 1 महीने बाद आएगी, न्यूज़पेपर आपका डेली आता है। ठीक है, तो जो आपको सही लगे। अब ये न्यूज देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये न्यूज आपके लिए निकाली है मैंने, ये रिसेंट की आई है 2 दिन पहले। ट्रेसिंग सारनाथ फ्रॉम बुद्धास फर्स्ट सरमन टू एम्बलम इंडियन रिपब्लिक। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेंस में पूछा जा सकता है कि सारनाथ की जो जर्नी बुद्धिज्म रिवाइव कैसे हुआ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेडिवल इंडिया में बुद्धिज्म एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन अर्ली मेडिवल में, यानी कि अगर आप एंशिएंट की बात करें तो उस टाइम पे पीक पे था, लेकिन मेडिवल इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि नीचे चला गया, और लेकिन फिर उसको रिवाइव कैसे किया, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, या मॉडर्न हिस्ट्री में ये रिवाइव कैसे हुआ, ये पूरा इसी के बारे में आर्टिकल है। तो बुद्धिज्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में कि जो सारनाथ है वो अपने आप में एक बहुत होली साइट है, क्योंकि वहां बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। ठीक है, सबसे पहली वहां पे सभा फॉर्म हुई थी, बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिज्म की जो कम्युनिटी सबसे पहली थी वो वहीं फॉर्म हुई थी सारनाथ में। ठीक है, 528 बीसीई में। इसके लिए अगर तुम्हें करंट अफेयर पढ़ना है तो भाई मत पढ़ो, ये स्टैटिक है। ठीक है, ये हर जगह आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सो वी ऑल नो कि एम्परर अशोक ने बुद्धिज्म को कहां से कहां लेकर गए थे।
तो सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले जो लॉयन पिलर बनवाया था, जो कि आज भी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया का एक सिंबल बन चुका है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्शन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो ये भी आपके हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी के आर्मी का जो कमांडर था, वो मोहम्मद गौरी ने बोला कि जाओ सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये जो इनके कमांडर थे वो सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, जिसमें से एक बनारस का ये सारनाथ बुद्धिस्ट का भी टेम्पल मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, वो भी था। अभी मॉडर्न डिस्कवरी आती है, तो मॉडर्न डिस्कवरी में रिवाइव कैसे हुआ बुद्धिज्म, हुआ क्या, छोटी सी कहानी है। ये कहानी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल द क्रेडिट गोज टू रीडिस्कवरी गोज टू द वर्कर्स ऑफ जगत सिंह। जगत सिंह कौन थे? द दीवान ऑफ राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। जब ये अपने काम करने वालों को भेजे कि जाओ मिट्टी लेकर आओ एक जगह से, जो लोग मिट्टी एक्सकवेट कर रहे थे उसमें से निकलकर आती है आपकी सारनाथ में सारे मूर्ति निकल कर आती है। फिर वहां से फिर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे आता है, फिर अंग्रेज इसको रिवाइव करते हैं धीरे धीरे। तो ये है, आप अगर आपके नोट्स में इनमें से कुछ भी मेंशन नहीं या आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहां से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मॉडर्न डिस्कवरी है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर नोट कर, जो मॉडर्न डिस्कवरी वाला आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये स्मॉल नोट्स बस 3-4 पॉइंट्स में खत्म हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉक अबाउट द क्लाइमेट हेल्थ विजन लेसन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मैंने इस आर्टिकल को देखा, इसके बाद मैंने ये देखा इनसाइट्स फ्रॉम इंडियाज वेलफेयर प्रोग्राम। तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं शायद ये इंक्लूसिव ग्रोथ में भी चला जाएगा, GS2 में भी जाएगा, GS1 में भी जाएगा, इनफैक्ट GS पेपर 3 में भी जाएगा, लंबा चौड़ा इसका इंपैक्ट है। तो फिर ऑलरेडी मैं अपने जो हमारे पेड प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको शेयर किया था। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने शेयर किया था क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। यहां पर आप देखोगे तो डिटेल में क्या है, इस पूरे आर्टिकल में बात हो रही है इनसाइट्स फ्रॉम वेलफेयर प्रोग्राम, कौन कौन से कल्याणकारी प्रोग्राम सरकार ने निकाले थे। नंबर 1, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण। पोषण, अब पोषण आप देखोगे तो यहां पे डेटा लिखा हुआ है 11 करोड़ चिल्ड्रन अक्रॉस नियरली 11 लाख स्कूल। फिर कनेक्ट्स विद फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। ठीक, फिर यहां नीचे आओगे तो आप देखोगे यहां पे स्वच्छ भारत अभियान का है। फिर यहां पर आओगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में बताया है। इट सपोर्ट्स द लाइवलीहुड वाइल क्रिएटिंग इकोलॉजिकल एसेट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में बताया गया इट कट्स द कार्बन एमिशन, प्रमोट्स क्लीन कुकिंग फ्यूल। ठीक है, सो दीज थीम्स thought not labeled as climate policies, it generates the significant climate co-benefit। तो सिर्फ क्लाइमेट ओरिएंटेड नहीं है लेकिन इसका डबल बेनिफिट है। तो अब ये छोटी छोटी चीजें ना मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखूंगा, अपने वैल्यू ऐड करूंगा अपने इंक्लूसिव ग्रोथ वाले में, या फिर जो स्कीम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो चैलेंजेस, जो अचीवमेंट्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट की। ठीक, अब जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है पाथवेज फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ क्लाइमेट हेल्थ पॉलिसीज, हाई लेवल पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। ये आपका मेंस का डायमेंशन है, देख रहे हो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक डायमेंशन, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन एक डायमेंशन। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से आएंगे आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। फिर हाई लेवल पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन, क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी फ्रेम्ड एज इमीडिएट हेल्थ पॉलिसी, नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर कंक्लूजन दिया हुआ है यहां पे। तो यहां से मैं उठाऊंगा अपना बेसिक वन लाइनर, और फिर फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स। ये करंट अफेयर का काम है। ये अश्विनी वैष्णव का आर्टिकल था, टेक एज ग्रामर ऑफ गवर्नेंस। जब पीएम मोदी का बर्थडे था तो बहुत से सारे मिनिस्टर्स का आर्टिकल आया था हमारे न्यूज़पेपर में। तो इस पूरे आर्टिकल में मोदी जी के पिछले 10-12 साल में जो अचीवमेंट्स हैं उसको बताया गया है, और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ये देकर जाता है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वो भी सेक्टर वाइज, कि हेल्थ में, एजुकेशन में, डिफेंस में, स्पेस में, एग्रीकल्चर में, सोशल में क्या क्या पीएम मोदी ने स्कीम्स लागू की हैं और वो बढ़िया परफॉर्म की हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो जब मैंने इसको डिकोड किया तो यहां पर ये आर्टिकल निकल कर आया। क्या क्या इसमें था, इसमें बात हो रही थी गुजरात मॉडल की। ठीक है, जब गुजरात सीएम थे नरेंद्र मोदी तो उन्होंने क्या क्या किया था। फिर इनिशिएटिव लॉन्च किया था उन्होंने, ई धारा नाम से, स्वागत नाम का इनिशिएटिव था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई 2014 में,
इंडिया स्टैक इनिशिएटिव शुरू हुआ जहां पर आधार वाला मामला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम ट्रिनिटी अपने जन धन और आधार मोबाइल को इंटरलिंक कर दिया। आज की डेट में हम वर्ल्ड के नंबर 1 ऐसी कंट्री हैं जो कि ये जन जन का जो डेटा है वो ऑनलाइन है और वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स अंडर जन धन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखिए, इट सेव्ड 304 करोड़ एलिमिनेटिंग लीकेजेस मतलब कि करप्शन जो फ्रॉड होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में बजाय कि हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। तो ये डेटा आपको मेंशन करना पड़ेगा। आधार बेस्ड केवाईसी रिड्यूसेस वेरिफिकेशन कॉस्ट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ रुपीज टू 5 रुपीज पर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या डेटा था इसमें? और डेटा बात कर रही थी यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट। यूपीआई अब ग्लोबल हो चुका है, अब हम ग्लोबली जा चुके हैं, जैसे कि वीजा ग्लोबल हो चुका है। ठीक है, फिर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी में प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पीएम मोदी ने टू डायरेक्टली रिव्यू द प्रोजेक्ट एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड क्विकर रिएक्शन। फिर एग्रीकल्चर के लिए क्या लॉन्च किया? तो फार्मर्स जैसे कि जगदेव सिंह हरियाणा ने एआई टूल से अपना क्रॉप का डिसीजन लेते हैं, उसका पूरा का पूरा एनालिटिक्स समझते हैं कि अब मुझे किस टाइप के क्रॉप उगाने चाहिए, सॉइल हेल्थ ट्रैक करते हैं। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट। तो ये जो सेक्टर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है करंट अफेयर। इसको वैल्यू ऐड करिए। आप समझ रहे हैं? तो आपने चाहे क्लास नोट्स बनाई है या आपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाई हुई है या आपने पीवाईक्यू नोट्स बनाई हुई है, करंट अफेयर इज दैट नमक, वो सॉल्ट है कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। करंट अफेयर में आप इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखोगे और ना लिखना चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 1 लाइनर 2 लाइनर टॉपिक वाइज, ठीक है, वो कौन से ऐसा रीजन है जहां पर आप आर्ग्यूमेंट को अपने जस्टिफाई कर सकते हो, फटाफट उसको इंटीग्रेट करिए। समझ में आ रही चीजें? इस तरीके से आप नोट मेकिंग के प्रोसेस को लेकर चलोगे तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। मेन टाइम है, ध्यान में रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्लैरिटी हुई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर यू आर ए बिगिनर, लाइक 2027 में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन ऑल आवर हिंदी इंग्लिश बैचेस आर जस्ट स्टार्टेड एंड एडमिशंस ओपन हो चुके हैं फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, फॉर MAGP 2027 एंड फॉर MGP 2027, जो कि आंसर राइटिंग स्पेसिफिक है। नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाइए और आज ही एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।